सिंध का 22 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध मेजानिया पेश करेंगे। कराची के लिए खुसूसी तरक्याती फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में मलीर एक्सप्रेस वे मुकम्मल करने का हदफ। पीपल्स बस मंसूबे के तहत मजीद बसों की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस। शमसी तवानाई के मंसूबे शामिल। आलमी बैंक के इश्तराक से सोलर एनर्जी मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। 8,700 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सुलह मुतासर इलाकों में 1 लाख से जायद मकानात तामीर होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 70,000 अफराद को होम सोलर सिस्टम दिया जाएगा। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। शोहदा अकाउंट में डिपॉजिट की हद 75 लाख रुपये मुकर्रर। बेवाओं का 10 लाख तक का कर्जा हुकूमत देगी। नॉन फाइलर्स के बैंकों से 50,000 से जायद कैश निकलवाने पर 8.6% टैक्स लगेगा। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन की आमदन पर 2 लाख रुपए की शरह से टैक्स आयद। 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स कैपिंग ड्यूटी खत्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर 2% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। सालाना $1 लाख तक वतन भिजवाने वालों से आमदन के जराए नहीं पूछे जाएंगे। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म। हुकूमत का दालों और चीनी पर टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल, चीनी, दालों और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। तमाम जरूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा नहीं होगा। कारोबार में आसानी और तिजारती सहूलियात बढ़ाने का भी फैसला। पॉलिएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल में इस्तेमाल रंग और दीगर खाम तेल माल की बरामद पर ड्यूटी खत्म। फाटा में मशीनरी की इंपोर्ट के लिए टैक्स छूट में 3 जून 2024 तक तोसी। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। ज़राई मशीनरी और बीजों की दरामद पर तमाम ड्यूटीज़ और टैक्स खत्म। 50,000 से ज़ायद ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हदफ। नए बजट में बिजनेस एग्रीकल्चर स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। दरामदी यूरिया खाद पर सब्सिडी की मद में 6 अरब रुपए मुख्तस। नए बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,303 अरब रुपए मुख्तस। मुख्तलिफ सब्सिडीज की मद में 1,074 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ग्रांट्स के लिए 1,464 अरब और एमरजेंसी अखराजात के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। बरामदात का हजम 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ। दरामदात 58.7 अरब और करंट अकाउंट खसारा 6 अरब रुपए तक महदूद रखने का टारगेट। माली साल के दौरान दिफा की मद में 1,804 अरब रुपए खर्च होंगे। पाक आर्मी को 824 अरब, फ़िज़ाइया को 368 अरब और बहरिया को 188 अरब रुपए मिलेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी के सबब दिफाई बजट का हजम बहुत कम। रवा माली साल के दौरान मुसल्लह अफ़वाज ने कौमी बजट मुहिम का हिस्सा बनते हुए अपने अखराजात कम कर दिए थे। दिफाई बजट में वजारत दिफा, दिफाई पैदावार और ज़ेरे इदारों के लिए भी रकम मुख्तस। तहरीक इंसाफ ने 4 साल के दौरान मईशत बर्बाद कर दी। IMF से किए मुआहदे से रूगर्दानी की गई। रिकॉर्ड कर्जे लेने वाले हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। नून लीग के साबिक दौर में रुपया मुस्तहकम और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। महंगाई की शरह सिर्फ 4% थी। सियासत के बजाय रियासत बचाओ पॉलिसी के तहत मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों के बायस पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर।
जब हमने इक़्तिदार संभाला, मईशत का जनाजा निकल चुका था। कोई शक नहीं, अवाम पर महंगाई का बेपनाह बोझ है। अमेरिका समेत हर जगह यही सूरत हाल है। जत्थाबंदियों से मुल्क में सियासी तूफान आया, मईशत का पहिया जैम हो गया। हुकूमत और तमाम रियासती इदारे इस्तेहकाम के लिए कोशां, मुश्किल सूरत हाल से जल्द निकल जाएंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी, अब मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। रिवायती तौर पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। एक चीज़ इन्होंने करने की कोशिश की है कि 1.25% ऑफ द टर्नओवर टैक्स जो हमारी डिमांड थी उसको कम किया जाए। रिवायती बजट इलेक्शन वाली स्पीच थी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जिस मुल्क में, जिस हालत में मुल्क है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन हो, IT इंडस्ट्री का हो, एग्रीकल्चर का हो। ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आया। पेपर वगैरह में थोड़ी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने एडजस्ट की है और मुझे लगता है कि एक आध मिनी बजट अभी इलेक्शन के बाद आएगा। टैक्स रेट हाई, सुपर टैक्स ले आए दोबारा से। कितना टैक्स लेंगे? उन्हीं लोगों से लेना है कि जो सिस्टम में है। नए टैक्स पेयर ढूंढने का तो कोई मुझे बजट में नजर नहीं आई चीज़। नए विफाकी बजट पर कारोबारी हलकों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई नया टैक्स ना लगाने के ऐलान पर खुश, कोई अपने मुतल्लिका शोबे से मुतल्लिक वाज़ेह पॉलिसी ना आने पर मायूस। कई हलकों की जानिब से टैक्स वसूलियों के हदफ पूरे होने से मुतल्लिक सवालात। किसी ने नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफे को खुश आइन करार दे दिया। जितनी तनख्वाह बढ़ाई है उसके साथ जो महंगाई की रेशो बढ़ी है वो तो फिर भी वो तनख्वाह उसके लिए बहुत थोड़ी है। आवाम जो पहले सी महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, अब 700 अरब से ज़्यादा टैक्स लगाना तो इसके तो आवाम मुतहम्मल हो ही नहीं सकती। आवाम के लिए कोई बजट नहीं है और ना कोई ऐसा हमें रिलीफ मिल रहा है। वही पेट्रोल वहीं का वहीं है, 10 रुपये 8 रुपये कम करने से कोई पेट्रोल कम नहीं होता है। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, कम अज कम उजरत 50,000 रुपये मुकर्रर की जानी चाहिए थी। दालें, चीनी और अशियाए ज़रूरिया सस्ती की जाएं। शहरियों का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान का जो कर्जा है जिसके ऊपर बहुत ले दे वो किया करते थे हुकूमत में आने से पहले, उसमें उन्होंने 4.25 साल में 90% इजाफा किया। CPEC को मफलूज कर दिया। 2019 में एक भयानक सौदा किया IMF से और उससे ज्यादा भयानक तरीके से उसको तोड़ दिया 3 साल के बाद। हमारे जो तमाम दोस्त हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। अब मुल्क की कर्जों में इजाफा PTI के दौरे हुकूमत में हुआ। उन्होंने IMF से मुआहदा किया, फिर तोड़ दिया। दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बिगाड़े। CPEC को मफलूज कर दिया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां, हजम 550 से 600 अरब रुपए रहने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर। कबायली इजलाह के लिए टैक्सों में छूट को मजीद 1 साल तक तोसी देने का फैसला। बजट में कोई नया तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से फंड्स फराहमी भी बरकरार। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड का अमल शुरू कर रहे हैं। गिरफ्तार नुमाइंदों को अदालत की हिदायत के बावजूद पेश नहीं किया गया। कल पुरअमन तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की मीडिया टॉक।